मेरा नाम नंदू दास है। मैं अमेरिका का हूँ। मैं यहाँ ब्रज में अपने जीवन को मैंने गौ माता के लिए समर्पित किया है। गौशाला के नाम से खिलाए कौन और डेयरी का जो फायदा उठाए कौन, ये बहुत चल रहा है। तो नंदू जी हम कहाँ पहुँच गए? अभी हम यहाँ पर आए ये बंसीवट में, जो सूरदास जी के पद में जो वर्णन है, 4 प्रहर बंसीवट भटक्यो, साँझ पर्यो घर आयो, मैं नहीं माखन खायो। सारे जानवर, हिरण, चिड़िया, पशु पक्षी सब एक टांग ऊपर है, तो ऐसे ही है। ऐसे कैसे रह जाते थे? कहाँ से आ रहा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इनको शक्ति आवेश करता हूं कि इसमें सारे देवी देवता उपस्थित हो जाओ आज्ञा से सरकार की। नमस्कार, जय गौ माता दोस्तों। आज का विषय बहुत ही शानदार है और बहुत ही जानकारी से भरपूर है। आज मेरे साथ मेरे मित्र नंदूलाल जोशी जी हैं और ये मूल रूप से अमेरिकन नागरिक हैं, लेकिन भारत में रहकर गौ माता के प्रति पूरी दुनिया को एक अलग तरह का मैसेज देना चाहते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, और इनकी बहुत योजनाएं हैं, बहुत तरह का ये काम करना चाहते हैं। नंदूलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्ट इंडिया के लिए समय देने के लिए। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपके साथ? अभी हम ऐसे गौशाला चलते हैं और आपको हमारी गैया मैया के दर्शन कराएं। देखिए, गैया मैया के दर्शन कराएंगे, साथ ही गाय का पौराणिक महत्व, धार्मिक महत्व और इंसान के लिए महत्व, इन तीनों विषय पर आप हमें जानकारी देंगे। कोशिश करेंगे गौ माता की महिमा देखिए, कृष्ण के भक्त हैं और गाय के हम लोग भक्त हैं दोनों, तो दोनों पर जानकारी होगी। तो आज इनकी गाड़ी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए सर, आइए हमारी मर्सिडीज में। जी 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 बिल्कुल। Is unimaginable. You know, if you go to imagine, you go to Thailand, they इतना सम्मान करते बुद्धिस्टों का, जो उनके monks हैं, उनको जो चाहिए पूरा बाजार खोल के देता है उनको। सरकार की तरफ से उनको पूर्ण मतलब कि सहयोग होता है। आप क्रिश्चियन देश में चले जाओ, मुसलमान देश में चले जाओ, सरकार के देश का मतलब धर्म के प्रति बहुत सपोर्ट रहता है। लेकिन हाँ, भारत ही एक ऐसा देश है ऐसी नहीं चल रहा है। लेकिन जीव सुनता नहीं किसी का। जीव सोचता है कि मैं ही भगवान हो जाऊं। और आजकल के खास करके इस भारत में 15-20 चेले हो जाते तो हम ब्रह्मास्मि तमसि, मैं ही हो गया, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हो गया। जमुना मैया की जय हो। ये हमारी प्रेम प्रदायिनी, भक्ति प्रदायिनी जमुना मैया है। यही कृष्ण है, ऐसी यमुना में कृष्ण। बस ये हमारे लिए तो ये हमारी गुरु है। तो नंदू जी, हम
कहाँ पहुँच गए? अभी हम यहाँ पर आए ये बंसीवट में, बंसीवट। जो सूरदास जी के पद में जो वर्णन है, 4 प्रहर बंसीवट भटक्यो, साँझ पर्यो घर आयो, मैं नहीं माखन खायो, है ना, वो वाली बंसीवट में आए हैं। अच्छा, तो चलिए आजा बंसीवट भी देखते हैं। देखिए गौराष्ट्र यात्रा में कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। आपका फोन, आप चप्पल नहीं पहनेंगे? अब जरूरत नहीं है तो ब्रज में क्या जरूरत है चप्पल की? ब्रज में चप्पल की जरूरत नहीं। हम जूते पहन के आए हैं और नंदू जी जो है बिना उसके ये दरवाजा बाहर से नहीं खुलता है। हाँ। और वो दरवाजा अंदर से नहीं खुलता है। आपने हाईटेक बना रखा है। तभी तो कह रहा हूँ ये मर्सिडीज है। मर्सिडीज। गौ सेवा में समर्पित मर्सिडीज। और ये शाम तलैया है। वैसे ये बड़ा एक कुंड था। अच्छा। अभी क्या है, इसको सीमित करके यहीं तक बना रखा हुआ है। लेकिन जब रास रचाने नाचने के बाद जब गोपी सब पसीने में कुछ हो गई थी, तो उस समय प्रभु ने अपनी जो यहाँ पर अपने रिफ्रेशमेंट लीला है ना, ताकि सब मतलब कि अभी थोड़े से नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाए, तो ये वो वाला लीला है इस कुंड का। ये तो एक उपवन है प्रभु, जो ब्रज का अभी आखिरी है। ऐसा अभी उपवन नहीं है, अब नहीं है, ये सब हजम हो चुका है। अच्छा, तो ये क्या जो हम कहते हैं वो जहाँ निधिवन, वो भी निधिवन तो एक छोटा सा टुकड़ा है, टुकड़ा सा। ये चारों दिशा में सीमेंट ही सीमेंट दिख रही है, और वो माइक साउंड सिस्टम की भौंपों तो चल रही, कहाँ शांति किस बात का। नंदू जी हम कहाँ पहुँच गए हैं? अभी आप पहुंचे हमारे श्री महादेव अनाथ गौशाला, अरे वाह। भद्रवन। भद्रवन आइए। अच्छा, कान्हा की धरती में महादेव की गौशाला, और क्या बात है। क्योंकि महादेव जी जो है ये कन्हैया के सबसे प्यारे, उनका हृदय के टुकड़े हैं वो। अच्छा, तो इसीलिए मैं उनका शरणागत हो गया हूँ, ताकि वो मेरे को भक्ति में मेरे को पूर्ण शक्ति दे। तो आप लोग देखिए, श्री महादेव अनाथ गौशाला सेवा समिति भद्रवन जी, केयर फॉर काउस सोसाइटी भद्रवन, ये हमारे केयर फॉर काउस हमारे गुरुजी श्री कुरमुरुगा प्रभु जी ने संस्थापित किया था। अच्छा। तो उनके पद चिन्ह में चलते हुए हमने भी केयर फॉर काउस का ही, और वही हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अरे वाह जी, आइए। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर स्थान, और गायों की बड़े अच्छे से सेवा होती है। जय राधे राधे। उत्तम प्रभु, ये भी भिष्टी है। अरे वाह, उत्तराखंड के। ये हमारे एक और पहाड़ी भाई हैं। ये कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है प्रभु आपकी इस गौशाला से। नंदू भैया, ये मतलब इससे ना वाइब्स मिलती हैं। हाँ प्रभु, लोग आपको एक दूसरे के जैसे मिलते रहते हैं। जी जी जी, ये ऐसा है ना कि जो भी गो भक्त हैं हाँ। वो मेरे आध्यात्मिक परिवार के एक सदस्य हैं। आप मैं आपको बताऊं, पहले महादेव जी का दर्शन करें। हाँ, आइए। महादेव को दिखाते हैं। राधे राधे। तो ये महादेव का स्थान है। देखिए, एक अमेरिकन सिटीजन होके ये गौभक्ति करते हैं, महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यही शायद हमारी सनातनी ताकत है। जय राधे राधे। महादेव के दर्शन हो गए, और तो अब हम, ये भद्रेश्वर महादेव जी हैं। भद्रेश्वर, क्योंकि ये भद्रवन है। भद्रवन इसलिए। ये भद्रवन जो है ये ब्रज के 12 महावनों में से एक वन है। हाँ। क्योंकि महादेव जी यहाँ पर बहुत प्राचीन है, कम से कम 200-300 साल पुराने हैं। अच्छा, हाँ, क्या बात है। तो इनकी कृपा से हमें यहाँ गौसेवा का अवसर मिला हुआ है। आइए अभी थोड़ा गौ माता का दर्शन कराते हैं। नंदू जी, मतलब मैं आपसे, अब हम लोग गौशाला पे आ गए हैं, बात कर रहे हैं। गाय, अमेरिका जैसा देश, गाय, आप इन सब चीजों से जुड़ाव, आप क्या मतलब, क्यों ऐसा? हाँ, अमेरिका क्यों छूट गया? जी, क्या है बैकग्राउंड की कहानी? ये थोड़ा अगर दर्शकों को नहीं बताऊंगा जी, तो थोड़ा सा अधूरी यात्रा लगेगी। जरूर जरूर जरूर। तो हाँ, तो ऐसा है ना, देखिए अमेरिका में
मैंने अपनी हायर एजुकेशन किया, फिर मैंने वहाँ पर काफ़ी साल भी बिताए और काम धंधा पैसे ये सब के पीछे मैंने काफ़ी मेरे समय भी व्यर्थ किया हूँ, है ना। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि भाई जो मेरे को शुरुआत से ही मिली थी, है ना, कि मैं गुरुकुल में भी गया हूँ यहाँ पर, मेरे माता पिता भी इस्कॉन से जुड़े हुए थे, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो उन्होंने मेरे को बचपन से ही ये आध्यात्मिक रास्ता दिखाया। तो मैं गुरुकुल में पढ़ाई किया यहाँ वृंदावन में, और फिर उसके बाद मैं गुरुकुल के पढ़ाई के बाद मैंने कहा ये क्या ये सब मेरी समझ में नहीं आया, मैंने छोटी फोटी सब काट दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ ये सब मतलब कि it's just a local religion, it has nothing to do with the bigger picture, universal, वो secular वाला भाव सा उतरने शुरू हो जाता है कि हम सबको मानेंगे, ये छोटे से उसमें क्यों घुसे पड़े रहेंगे इस तरीके से। अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा ही अज्ञानी था और ज्ञानी समझ रहा था। तो मैं फिर देश विदेश पूरे घूमे मैंने, है ना, और घूमने के बाद जो मेरे को प्रभु की कृपा से जो बचपन से मेरे को मिला हुआ था वो कभी छूटा नहीं, और वो हमेशा मेरे को अंदर से ही हमेशा मेरे को प्रोत्साहित करते रहता था कि भाई ये भी सत्य है, अभी तुम इसको भी देख रहे हो। तो वो सारा फिलॉसफी उतर के आखिर में रियलिटी में आ गया, और फिर मेरे को समझ में आया कि जो भी कहा गया है हमारे शास्त्र में सब ठीक है, सब ठीक है। ठीक है कि डेफिनेशन सब ठीक है। ये इसका डेफिनेशन, इसमें ज्यादा इधर उधर हमें अपनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दिमाग लग चुकी है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जितना रिसर्च करके हमें प्रदान किया है इस सोने की थाली पे, जो आज हमें उपलब्ध है, उस रिसर्च को हम बिल्कुल कभी भी कदापि हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ना करें। ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अनमोल ज्ञान है। तो इसके होते हुए फिर मैं वापस वृंदावन आया हूँ, और वृंदावन में फिर उसके बाद धीरे धीरे सेवा की इच्छा, सेवा करते करते आखिर में गुरु जी के पास है मेरे को यहाँ पर गौमाता की कृपा मिल गई है, और फिर यहाँ सेवा में उन्होंने नियुक्त कर लिया है मेरे को यहाँ। कुल मिला के ये हमारी अमेरिका से यहाँ तक की यात्रा है जी। तो आपकी यात्रा बेसिकली इस्कॉन से जुड़े रहे जी, तो वो तो कृष्ण तक एक सीमित यात्रा थी। जी जी जी, ठीक है। कृष्ण इस्कॉन मतलब आदमी के जहन में सवाल आता है कि कृष्ण जी गई। हाँ। आज के ज़माने में लोग गैया थोड़ा सोच नहीं पाता। जी जी, आप गैया से मैं आपका प्यार देख रहा हूँ जी जी, और प्यार के साथ साथ आपकी जो जानकारी है वो भी मुझे बड़ी कमाल की प्रतीत होती है। तो ये क्या इसमें गैया पर क्या पीएचडी की है? हाँ, थोड़ी सी आप समझ लीजिए, ये दिल की पीएचडी होती है, इसमें दिमाग की नहीं लगती है। तो ये एक्चुअली दरअसल में जो आप सही कह रहे हैं, कृष्ण ही हमारे केंद्र हैं, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम गैयाओं की सेवा करते हैं। देखिए हम आपको बताएं, क्योंकि भगवान ने स्वयं ने इन गैयाओं की सेवा किया है, तो हमें पता है कि भगवान को ये प्रसन्नता प्रदान करेगी, है ना। तो इसलिए हम भी गैया मैया की सेवा करते हैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो ये हमारा ये लक्ष्य तो हमेशा कृष्ण ही है। और जैसे कि अगर मेरे को आपसे संबंध जोड़ना है तो मैं वो चीज करूंगा जो मेरे को पता है आपको पसंद है ना, ताकि फिर आप भी कहेंगे यार ये तो कमाल का, ये तो कमाल का आदमी है यार, ये तो मेरे को चाहता है, ये मेरे को इसने मतलब इतने लेवल तक इसने रिसर्च कर रखा। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गौ माता जो है बहुत सुलभ और एक बहुत ही एक मिस्टिकल पाथ है। मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत रहस्यमय एक पथ है जिसके द्वारा आप बहुत ही जल्दी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं गौ माता के द्वारा। ये समझने में मुश्किल शायद होगी, इसको करने में उतरने में आपको इसका वो मिलेगा जवाब। हाँ। अच्छा, तो एक मेरा सवाल, मतलब मैं कई लोगों से पूछता भी हूँ, गाय को हम माता कहते हैं, गौ माता जी, ठीक है, क्यों हम गाय को माता की संज्ञा दी है? जी जी, ऐसा कभी आपके सामने सवाल आए? बिल्कुल। दूध तो हम बकरी भी देती है,
भैंस भी देती है, बिल्कुल सही बात। कैमल भी देता है। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल गाय माता है जी। तो गाय क्यों माता है? ये आपका सवाल का जवाब दे सकते हैं आप कुछ हद तक? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये कहते हैं भाई ये तो हिंदू लोग तो गाय को पूजते हैं, इनका तो कोई अकल है ही नहीं, ये तो कौन से जमाने के हैं, है ना। इसको माँ का पदवी दे रखा है, जबकि ये तो जानवर है। हम दूध तो बकरी भी देती है, उसमें ज्यादा औषधि होता है। अगर दूध के आधार पे आप किसी को माँ बना रहे हो तो दूध तो सब कुछ दे, ऊंट गधा भी दूध दे रहा है, तो गाय क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैं आशा करता हूं कि इसको मैं ठीक तरीके से इसका कुछ एक जवाब दे सकूं, क्योंकि इसमें देखिए अब ये हमें समझना पड़ेगा कि ये गाय गौ माता को ये पदवी दिया किसने? हमने और आपने तो नहीं दिया। हाँ, ये जो पूजनीयता गैया का ये पदवी दिया किसने? ये पदवी दिया है स्वयं भगवान ने। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इनको शक्ति आवेश करता हूं कि इसमें सारे देवी देवता उपस्थित हो जाओ आज्ञा से सरकार की। ठीक है, अब जब सरकार आज्ञा करता है तो अच्छा होगा कि हम बस मान लें उसको। तो सबसे पहले रीजन क्यों हम पूछते हैं गैया मैया को? क्योंकि भगवान ने कहा। सिंपल, because Krishna says they're worshipable, therefore we worship them. Simple, you know. Then we can go into next other reasons why. देखिए अंग्रेजी में कहावत है, you love me, you love my dog, right? So you love, Krishna says you love me, you love my cow. Simple, you know. So that's the first and foremost reason why we love the cow. वेरी गुड, बहुत सही बात कही है, और जो बहुत तार्किक लगती है मुझे जी। इसमें फिर क्या है कि ज्यादा हमको जगह नहीं रहती बहस करने के लिए। अब आगे भी हम समझेंगे क्यों। अब देखिए भगवान ने भी ऐसे चुना नहीं है, क्योंकि किसी न किसी कारण से प्रभु हर चीज करते हैं। ये आदि कवि है, तो कवियों में भी वो हर चीज को मल्टी लेयर्ड तरीके से देखते हैं। देखिए प्राणियों में हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार सब प्राणियों खाने के लिए आपको लाइसेंस दिया गया है। आप किसी भी जीव जंतु को खा सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है कि ये जो जीव है ना, इसकी जो जिह्वा है ये कंट्रोल में नहीं होगी, इसको आप समझाने से मतलब कि मुश्किल होगा, इसलिए आप मतलब कि इन्हें एक लाइसेंस दे देते हैं कि आप किसी भी तरीके से, अगर आपको जिह्वा आउट ऑफ कंट्रोल है, आपको बकरी खानी है, मुर्गी खानी है, आपको भैंस खाना है, कुत्ता गधा जो भी खाना है, देखिए उसका एक विधि विधान है। विधि विधान क्या है कि आप उसे यज्ञ आदि के द्वारा, हाँ, भैरव को, माँ काली को, भगवान के जो तामसिक स्वरूप हैं, है ना, जो भगवान स्वयं अपने मुरलीधारी रूप में वो नहीं मिलेंगे उसमें, लेकिन उस सेवा, उस यज्ञ आदि के द्वारा आप उस जीव जो मरेगा उसका उद्धार करोगे, ना कि अपना पतन करोगे उस विधि विधान के द्वारा। और ये सब भक्षते जब हो तो आप एक प्राणी को छोड़ देना, बस। कितना? एक प्राणी। प्रभु क्या कह, ज्यादा तो नहीं मांग रहे भाई, आपको पूरी दुनिया दे दी है, बस कहा कि एक प्राणी को आप छोड़ दो। क्यों? ताकि आपका धर्म के साथ एक कनेक्शन बना रहे, आप पूरी तरीके से धर्म को आप तिरस्कृत ना कर दो, है ना। मैं आपको पूरा लाइसेंस दे रहा हूं, लेकिन आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि आप सिर्फ एक प्राणी को आप सम्मान करो। कौन सी? मेरी गैया। हाँ, क्योंकि मैं इसमें सारी देवी देवताओं को मैंने इसमें विराजमान किया है, तो आप इसको सेक्रेड मानते हुए इसको आप पूजनीय मानो, और इसी के वंदना से तुम्हें उन प्राणियों को जिनको तुम खा रहे हो, जिनका तुम्हारा हक नहीं खाने का, लेकिन जिनको तुम खा रहे हो, उन प्राणियों को आप उद्धार करवा पाओगे। क्यों? क्योंकि गाय जो है इज अ परफेक्ट रिसाइकलिंग मशीन दैट गिव्स मोर देन इट टेक्स। शी इज द परफेक्ट प्राणी, जिसको कहें जो देती ज्यादा है और खाती क्या? घास देती है, गोबर, गौमूत्र, दवाइयां, क्या क्या नहीं देती है। प्रेम, ये देखो प्रेम, जहां मैं आता हूं तो चाटती है, क्या क्या नहीं, और कितनी शांति। ये मेरे को मतलब कि छोड़ती नहीं है इतना। ये मैं आपको बताता हूं अपने अनुभव के साथ कि गैयाओं को
इतना प्रेम का हमें, इतना सुंदर प्रेम का मेरे को रोज अवसर मिलता है मिलने के लिए, है ना। जब भी मैं आती हूँ चाटती है, खेलती है, खुजलाती है, तो इससे मेरे को 100% प्रत्यक्ष में मैं कह सकता हूँ कि दीज आर वेरी सेंशियंट बीइंग्स, बहुत प्रेममय ये प्राणियां हैं, और इनके साथ अगर संबंध जोड़ेंगे तो हमारे जो मेंटल टेंशन्स है ना वो सब कम हो जाएंगे, इनके दवाइयों से सारे रोग खत्म हो जाएंगे। शरीर के लिए, मनुष्य के लिए सबसे बढ़िया बनाया है भगवान ने प्राणी तो गाय है। तो देखिए ये मतलब नंदू जी का गाय को लेकर के किसी कथावाचक से भी ज़्यादा विस्तारित आप ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन ये एक पौराणिक, धार्मिक और हमारी सनातनी के हिसाब से इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। लेकिन अगर मैं इस गौशाला की बात करूं तो आपको ये सेवा भाव वाला संस्थान है एक, यहाँ पर दूध उत्पादन के लिए इनका नहीं होता, प्योर शुद्ध रूप से गायों की सेवा होती है। और नंदू जी के आने के बाद इस जगह की एक अलग पहचान बनी है। आप देखेंगे एक शानदार शेड बनाया गया है, पंखे लगे हैं, गर्मी की अगर 45 डिग्री 48 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर जाता है तो उसकी भी पूरी व्यवस्था है। आप ये देखेंगे नंदू जी के आने के बाद ये ग्रूमिंग जी, ये मशीन गैयों को खुजलाने के लिए, हाँ, इस तरीके से आओ और खुजला के, और ये चलती है अपना, घूमती है अपने आप, ऐसे करके ये ग्रूमिंग करके चले जाती है। अब बिजली नहीं है तो क्या अभी करें? हाँ, अभी नहीं चल रही है। आप देखेंगे ये सब देसी नस्ल की सारी गायें हैं और छोटे छोटे बच्चों, चारे की कोई कमी नहीं किसी तरह की। तो आप इन लोगों को क्या खिलाते हैं, कैसे? हमारे जैसे एक तो हरा चारा होता है जिसमें कि अभी बरसात के बाद का मौसम है, हाँ, तो क्या अभी क्या है? अभी बरसी खिलाएंगे, अभी बरसी का सीजन आ जाएगा। अच्छा। और नहीं तो गर्मी में ज्वार, और अभी जैसे कि जो गर्मी और सर्दी के बीच का समय तो थोड़ा सा बाजरा भी, कच्चा बाजरा जो कि वो छोटे वो वाले खिलाते गैया को। तो इस तरीके से हरा हरा तो इनके लिए रोज होती है, जो कि हम भूसा से मिलाते हैं। फिर उसके साथ उसके ऊपर चोखर और सीजनल सब्जियां भी खिलाते हैं खूब, जैसे कि अब जब कद्दू की सीजन होती है तो लौकी कद्दू, तो वो भी मतलब कि तो केले, कभी कभी कोई आता है, जैसे कोई दानी आता है तो कोई भी फल। अच्छा। तो ये टोटल कितने गौवंश हम लोगों के यहाँ पर है? अपने यहाँ पर प्रभु जी लगभग 160 से 170 ऐसे ऊपर ये। तो इनकी मतलब कैसे देख रेख होती है, कैसे ये चलता है संस्थान? हाँ, ऐसा है ना, देखिए मेरा एक फेसबुक का मेरा पेज है और मैं उस पर अपना वीडियोस लाइव करता हूँ। अच्छा। जैसे आप भी कह रहे हो। अच्छा, ठीक है। मैं तो फर्स्ट टाइम, मुझे पता नहीं था, तो लकीली मेरी प्रभु से बात हो गई यार। तो मैं क्या करता हूँ, फिर वो अपने दर्शकों से विनंती करता हूँ कि भाई आपकी जन्मदिन हो, आपका एनिवर्सरी हो, आपका कुछ भी हो, आप गैया को खिलाओ, सही बात है ना। तो इसी के आधार पर मतलब काफी गौ माता की कृपा से सब चल रहा है। हाँ, चल रहा है। अच्छा, तो कभी सोचा कि हम एक गौशाला को हम एक सस्टेनेबल बनाने की दिशा में, क्योंकि आपने बहुत आप अमेरिका से दुनिया भी देखी है आपने सब कुछ, क्या कभी सोचा है कि गोबर गौमूत्र इससे कुछ हम इसको, हमसे किसी को बोलना ना पड़े, ऐसी स्थिति कर से इस पर कोई विचार? हाँ, ये देखिए आप, ये तो बहुत जोरदार की बात है प्रभु। हमें तो हर बार ये विचार होती कि भाई साहब कब ऐसा हो कि मेरे को किसी से मांगना ना पड़े। क्योंकि भाई आज चल रही है, कल ना चले, वही उसी के लिए तो ये टेंशन हमेशा रहती है, मैं आपको बता दूं। लेकिन पूर्ण विश्वास ये भी है कि गौ माता अपनी खुद की देख रेख करेगी। क्यों? क्योंकि गोविंद गोपाल उनके पीछे पीछे है। तो इसलिए मेरे को जो है इनके ऊपर पूर्ण विश्वास है। लेकिन फिर भी आप जैसे बोल रहे हैं ना, मन में तो रहता ही है कि कब तक चलेगी ऐसे डोनेशन के हिसाब से। वही। तो मैं तो ऑलरेडी अभी मैं सोच रहा हूँ कैसे जमीन और लूँ, कैसे मतलब कि हमारी खुद की चरी उगाऊं और हमारी खुद की भूसा उत्पादन करूं, ये सब चीज़, ताकि हमें बाजार से खरीदना ना पड़े। लेकिन हाँ, अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि कितने अन्य अद्भुत तरीके हैं गोबर के प्रोडक्ट्स बनाने का और गौमूत्र का कई प्रकार के और दवाइयाँ और ये सब करने की, तो मैं तो इसमें पूर्णतः एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये तो सबसे बढ़िया तरीका है लोगों को भी गौ माता के साथ जोड़ने के लिए। कि अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इनकी शक्ति क्या है। सही बात है। हाँ, तो अपने आप आपका भी विश्वास उसी से जग जाएगी कि हाँ, ये गौ माता सच में कुछ चमत्कारी है। तो ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। और साथ में अगर 2-4 प्रोडक्ट्स भी निकल आए, जैसे कि दिया, ईंटें, पेंट वगैरह, कितने चीज आप बता रहे हैं। एक आखिरी क्वेश्चन जी।
आपका परिवार में कौन कौन है, कैसे सब हाँ। व्यवस्थाएं हैं? तो हमारे परिवार में हमारी वाइफ है, 2 लड़कियां हैं, हाँ, और हम वृंदावन में रहते हैं। अच्छा, हाँ, अपार्टमेंट है, किराए पे ही है, भले ही कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत प्रभु ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। अच्छा। और वो लोग भी गौ भक्ति में? हाँ, वो भी आते हैं गौशाला वैसे। अच्छा, हाँ, लेकिन उनका क्या है कि रोज का मामला नहीं है, हाँ। लेकिन आते हैं, और जब भी आते हैं तो बड़े आनंद से सेवा करते हैं, मतलब कि बछड़ों के साथ खेलेंगे, और हम बछड़ों को कभी कभी मैं जब भी आता हूँ, आते तो कुछ केले वगैरह कुछ आदि आदि, हाँ, स्पेशल, हाँ, यू नो, स्वीट मीट्स फॉर द काउज, वो वाला हम जरूर खिलाते हैं। तो बच्चों का तो इसमें नेचुरल प्रोपेंसिटी मैंने देखा है। हाँ, वो तो है। इनको मतलब कि कुछ ज्यादा मेरे को कहना नहीं पड़ता है हाँ। कि करो ये करो वो देखते हैं कि आप कर रहे हैं तो वो तुरंत वो माता पिता के पीछे पीछे चलते हैं। ये मैंने देखा हुआ। तो आपका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज हमने आपसे समय लिया, आपसे गाय पर आपकी जानकारी को समझा, और माटी इंडिया के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ऐसे एपिसोड्स देखते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कुछ नया करने के लिए। आप कुछ और कहना चाहें? मैं ये कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप गौ माता की इतना बड़ा आप सेवा कर रहे हैं, अवेयरनेस, जागृति फैला रहे हैं, यही मिशन है। और मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए, और आपसे मिलकर भी मेरे को बहुत बहुत खुशी लग जाइए। जय भाई, आप मेरे आत्म भाई हो। नहीं मेरे सेम फीलिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता की।